अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अकीब है और आज हम अनाटॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियल प्लेक्सस के नाम में उसका मतलब वाज़ेह है सारा कि ब्रेकियल का मतलब क्या होता है आर्म और प्लेक्सस का मतलब क्या होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। कौन कौन सी नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इनके गुच्छा है नेटवर्क का नर्व्स का। कौन कौन सी नर्व्स का? C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन आती है ना थोड़ी सी, वो ये है कि C7 हमने वर्टिब्रास पढ़े थे, वर्टिब्रा हमने C7 पढ़े थे। नर्व्स हमारे पास 8 कैसे बनती हैं तो इसको पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने वर्टिब्रास बनाए हैं C1 से लेके C7 तक। ठीक है। अब ये जो रेड वाली नहीं मैंने नर्व्स बनाई है, अब इन नर्व्स को देखते हैं। याद रखिएगा C1 की हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है पहली नर्व C1। ठीक है। तो ये C2 के ऊपर से C2, C3 के ऊपर से C3, इसी तरह C4, C5, C6, C7 तक। तो आगे समझ। अब C7 जो वर्टिब्रा है इसके ऊपर से भी नर्व जा रही होती है और इसके नीचे से भी जा रही होती है। ऊपर वाली को हमने बोल देना C7 और नीचे वाली को बोल देना हमने C8। और T1 फिर वो सिंपल आ जाएगा कि T1 के साइडों से गुजरेंगी। ठीक है, साइडों से निकलती है। इसी तरह T2 के भी साइडों से निकलती है। तो ये तो एक हो गया हमारे पास पॉइंट क्लियर, जो डाउट होता है अक्सर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। कौन कौन सी? C5 से लेके T1। उनमें से भी कौन सी नेटवर्क ऑफ नर्व्स है? एंटीरियर रमाई। अब ये एंटीरियर रमाई को देखते हैं, ये क्या चीज है। एंटीरियर रमाई को देखने के लिए ना हमें चाहिए स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन। ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन कर दिया। ठीक है, ये मैंने T1 के लेवल पर किया है। अच्छा, हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये पीछे वाला पोर्शन क्या होता है। याद रखिएगा ये इंटीरियरली है और ये पोस्टीरियर है इसका। ठीक है, तो पीछे की तरफ ये अंदर वाला हिस्सा इतना, ये क्या होता है हमारे पास डोर्सल हॉर्न। और ये हमारे पास साइड से क्या निकला होता है नोक्सी, ये लेटरल हॉर्न और ये आगे वाला एंटीरियर हॉर्न। ठीक है। अब हमें पता है कि पीछे से डोर्सल रूट मैसेज लेके जाता है सेंसरी, और आगे से वेंट्रल रूट मोटर सिग्नल लेके आता है। अच्छा, याद रखिएगा डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट एक जगह पर आके मिलते हैं। जैसे ही मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स बनती हैं। स्पाइनल नर्व्स भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। स्पाइनल नर्व दो हिस्सों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक डोर्सल रमाई, एक वेंट्रल रमाई। इसका मतलब क्या है? अब मैंने बताया था कि डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों आके मिली, दोनों के मिलने से क्या बना हमारे पास? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जैसी बनती है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा पीछे की तरफ चल जाता है स्पाइनल नर्व का, एक हिस्सा आगे की तरफ आ जाता है स्पाइनल नर्व का। अब जो हिस्सा पीछे की तरफ गया उसको हमने बोलते हैं डोर्सल रेमस या पोस्टीरियर रेमस, और जो स्पाइनल नर्व का आगे को हिस्सा आया उसको हमने वेंट्रल रेमस या एंटीरियर रेमस बोल दिया। तो अभी हमने बात क्या की है, ब्रेकियल प्लेक्सिस मिलके बनता है एंटीरियर रेमस से। ठीक है, पोस्टीरियर वाला रेमस नहीं हमने बोलना, एंटीरियर रेमस ऑफ C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि ये रेड वाला जो मैंने निकाला है ना आगे की तरफ, ये हमारे पास एंटीरियर रेमस है। ठीक है, ये वाला एंटीरियर रेमस या जिसको हम वेंट्रल रेमस भी बोलते हैं। और ये जो डॉटेड शेड के अंदर ये पीछे को जा रहा है ये हमारे पास डोर्सल रेमस है। तो एंटीरियर रेमस से मिलकर देखें हमारे पास बना है ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो कौन कौन से? C5 एंटीरियर रेमस, C6, C7, C8 और T1। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से निकल रहा है। हमने शुरू कहाँ से करना है ब्रेकियल प्लेक्सिस? ब्रेकियल प्लेक्सिस हमें शुरू करना है एंटीरियर रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कौन कौन सी? C5, C6, C7, C8 और T1। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर ना हमारे पास आते हैं कुछ पार्ट्स। ठीक है, अब इसको हमने याद कैसे करना है। ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर देखें ना, ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या होती है, पहले रूट्स हम पढ़ेंगे, फिर ट्रंक होती है, फिर डिवीजन, फिर कॉर्ड और फिर ब्रांचेस। अब इसको हमने याद कैसे करना है। अक्सर ये हमारे जहन से निकल जाता है कि कौन सी चीज पहले कौन सी बाद है। तो आप दरख्त की मिसाल समझें, दरख्त के सबसे नीचे कौन सी होती हैं? रूट्स। उसके बाद क्या आता है? तना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। तो पहले रूट्स होंगी फिर ट्रंक आता है। अब ट्रंक जारी बात है ऐसी तो नहीं चलता जाएगा ना, तो वो डिवाइड भी होगा। जैसे वो डिवाइड होगा दो हिस्सों में, उसको हमने क्या बोल दिया? डिवीजन आ गई। ठीक है, सबसे पहले रूट तो रूट आ गई, फिर ट्रंक तो ट्रंक आ गई, फिर ट्रंक डिवाइड होगी तो हमने इसको बोल दिया डिवीजन। अब डिवीजन के बाद हमारे पास कंफ्यूजन यहाँ पर आती है कि हम कॉर्ड बोलने पहले कि ब्रांचेस बोलने। तो जाहिर बात है दरख्त की सबसे छोटी से छोटी करते जाए तो आखिर में शाख ही बचती है ना, ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं। तो ब्रांचेस आखिर में आएगी और उससे पहले क्या आ जाएगी? कॉर्ड। तो डिवीजन के बाद आएगी हमारे पास कॉर्ड। ठीक है, ये वाली। तो डिवीजन के बाद कॉर्ड आएगी, कॉर्ड के बाद आएंगी हमारे पास ब्रांचेस। तो सबसे पहले क्या आती है? रूट्स, फिर ट्रंक होती है। ट्रंक डिवाइड होती है दो हिस्सों के अंदर, यानी कि डिवीजन आगे। फिर ठीक है, डिवीजन के बाद फिर आगे डिवीजन होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अब वो कॉर्ड के बाद आती है आखिर में ब्रांचेस। तो आपने ये याद रखना RTBCB। ठीक है, तो अब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को डिटेल से स्टडी करते हैं।
तो ब्रेकियल प्लेक्सस हमने पढ़ा है कि वो रूट्स मिलकर बनता है कितनी, 5, C5, C6, C7, C8 और T1। यार ठीक है, C5 और C6 जो रूट है ना, ये आपस में मिलके क्या बनाती है, एक ट्रंक। C7 अकेली ट्रंक बनाती है एक, और C8 और T1 मिलके एक ट्रंक बनाती है। तो रूट्स के बाद ट्रंक आती थी, तो ट्रंक बन जाती है ऐसे। तो ये ऊपर ट्रंक बनी है ग्रीन वाली, तो ये अपर ट्रंक हो गई। ये दरमियान में बनी तो ये मिडिल ट्रंक, ये सबसे नीचे बनी तो ये लोअर ट्रंक। अब हमने बोला था ट्रंक के बाद ट्रंक आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि डिवीजन अब पढ़ेंगे। तो हर ट्रंक दो में हिस्सों में डिवाइड होगी, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। ये ट्रंक भी एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, ये वाली ट्रंक भी एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर होगी। अब याद रखिएगा, जितनी भी सारों की पोस्टीरियर डिवीजन है ना, अपर की, मिडिल की, लोअर की, पोस्टीरियर डिवीजन सारों की मिलती हैं और क्या बनाती है हमारे पास, पोस्टीरियर कॉर्ड। सारों के देखिए पोस्टीरियर डिवीजन मिली और क्या बनाती है हमारे पास, पोस्टीरियर कॉर्ड। अच्छा, अब ये हमारे पास एक बनती है लेटरल कॉर्ड। ये कौन बनाएगा, ये लेटरल कॉर्ड बनती है हमारे पास एंटीरियर डिवीजन अपर ट्रंक की और एंटीरियर डिवीजन ही मिडिल ट्रंक की। ठीक है, तो दो एंटीरियर डिवीजन ने लेटरल कॉर्ड बना दी। अब बचती है हमारे पास सिर्फ एक एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन सिर्फ बचती है और ये सिंपल कंटिन्यू हो जाती है आगे मीडियल कॉर्ड के अंदर। तो हमारे पास डिवीजन मिलती हैं आपस में और क्या बनाती हैं बाद में, कॉर्ड्स। तो हमारे पास कॉर्ड्स बन गई। अब कॉर्ड का मैंने नाम कैसे दिया है, ये जाहिर बात है, ये वाली कॉर्ड सारी की सारी पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बनी थी, तो मैंने इसको बोल दिया पोस्टीरियर कॉर्ड। और ये वैसे भी रन पोस्टीरियरली ही करती है। इसको हमने लेटरल क्यों बोला, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा प्लेक्सिस है, राइट ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो राइट ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, मिड लाइन होगी। तो मिड लाइन से अवे है, इसलिए हमने इसको बोल दिया लेटरल कॉर्ड। ये वाला मिड लाइन के करीब है, तो इसको हमने बोल दिया मीडियल कॉर्ड, ब्लैक बॉडी। अब कॉर्ड्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, आखिर में आती है हमारे पास ब्रांचेस। ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा इसमें होती है। यार देखिएगा, मीडियल जो कॉर्ड है ना, उसने 5 ब्रांचेस देनी है, पोस्टीरियर ने भी 5 ब्रांचेस देनी है, लेटरल ने 3 देनी है। ठीक है, तो 5 5 3, ठीक है, याद कर लिया। अब 5 ब्रांचेस कौन सी देनी वो देखते हैं। सबसे पहली ब्रांच कौन सी होगी, मीडियल पेक्टोरल नर्व। अच्छा, हम ना मैं मीडियल ब्रांचेस को और जो लेटरल ब्रांचेस होंगी, लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस, इनको मैं साथ साथ लेके चलूंगा क्योंकि बहुत मिलती जुलती होती हैं आपस में, तो याद करने में आसानी रहेगी। अब ये मीडियल कॉर्ड थी, मीडियल कॉर्ड से मैंने बताया कितनी ब्रांचेस निकलनी, 5। पहले निकल रही मीडियल पेक्टोरल नर्व, निमोनिक आपने याद कर लेना कौन सा, 5 नर्व निकलेंगे, 4 दफा एम और 1 दफा यू लिख देना, 4 दफा एम 1 दफा यू। अब ये 4 एम देखेंगे, 4 एम आगे बनते हैं कि नहीं। तो पहला एम डिनोट करता है मीडियल पेक्टोरल नर्व। अगर मीडियल पेक्टोरल नर्व है तो लेटरल भी होगी कोई पेक्टोरल नर्व, वो लेटरल कहां पर होगी, लेटरल कॉर्ड के अंदर। तो ये मैंने बनाई है, ठीक है, तो ये लेटरल पेक्टोरल नर्व शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो लेटरल पेक्टोरल नर्व भी आपको साथ ही याद होगी मीडियल की। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व मीडियल कॉर्ड के तरफ है, लेटरल पेक्टोरल नर्व लेटरल कॉर्ड की तरफ है, उसकी ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एम कौन सा है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अच्छा, आर्म क्या होता है, ह्यूमरस वाला पोर्शन ना सारा, तो एल्बो से सारा ऊपर वाला ह्यूमरस वाला पोर्शन। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म भी तो होनी चाहिए, तो वो भी इसी में ही आएगी। तो पहले मैंने क्या बोल देना है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अगली बार अगला एम कौन सा आएगा, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। कितने एम हो गए, 1 2 3, 3 एम हो गए। चौथा एम, अब चौथा एम देखने के लिए ना हमें लिखना पड़ेगा इस ब्रांच को। ये भी तो मीडियल कॉर्ड से निकल रही है ना ब्रांच, ये भी ब्रांच थी, ये भी और ये भी ब्रांच निकल रही है डॉटेड फॉर्म में। अब ये डॉटेड मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये पीछे की तरफ से निकल रही थी। तो ये पीछे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं ये कहाँ पर जा रही है। ये जा रही है एक ब्रांच, ये ब्रांच आई और यहाँ से एक ये ब्रांच आई और इन्होंने मिलकर एक और नई नर्व बना दी, जिसको हमें क्या बोलते हैं, मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व बनती है 2 ब्रांचेस से, एक आती है हमारे पास मीडियल कॉर्ड से ब्रांच, एक आती है हमारे पास लेटरल कॉर्ड से ब्रांच। तो मीडियल कॉर्ड वाली ब्रांच का हम क्या नाम देंगे, बहुत इजी नेम है। तो ये मीडियन नर्व थी, ये मीडियन नर्व के इस तरफ कौन सी साइड है, मीडियल, तो ये कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मीडियन नर्व की मीडियल ब्रांच। और इसी तरह ये मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व के इस तरफ कौन सा पार्ट था, लेटरल, तो ये वाली मीडियन नर्व की ब्रांच क्या बन जाएगी, लेटरल ब्रांच। तो मीडियन नर्व की 2 ब्रांचेस हुई, एक मीडियल ब्रांच एक लेटरल ब्रांच। तो इस ब्रांच का नाम क्या हम दे देंगे, मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व पास में आ गई। इसी तरह लेटरल ब्रांच ऑफ, ये वाली कौन सी होगी, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व की लेटरल ब्रांच।
अच्छा, हमारे पास कितने एम हो गए थे? पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हमने देख लिया ये वाला, ठीक है। अच्छा, 4 एम होने के बाद अगला क्या था? यू। यू निमोनिक से क्या बनता है हमारे पास? अल्नर नर्व। तो ये सिंपल अल्नर नर्व आ, ठीक है। तो इसके हमने 5 ब्रांचेस पढ़ ली, इसकी मीडियल कॉर्ड की। अब हम आते हैं लेटरल कॉर्ड की। लेटरल कॉर्ड की हमने पहले ही ऑलरेडी 2 पढ़ ली है, एक लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक हमने लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। इसकी एक रहेगी बस, 3 मैंने बताया था ना टोटल, इसकी एक रहेगी। एक कौन सी होती है? ये याद रखना, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसका निमोनिक क्या याद करेंगे आप इसका? अब देखें तो एल एल, 2 एल के दरमियान एक एम, ठीक है। तो एल एम एल, ठीक है। तो ये इसका निमोनिक याद करना है। अब ये भी हमने ब्रांचेस पढ़ ली, लेटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस, मीडियल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस पढ़ ली। अब आगे पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 ब्रांचेस की बारी। अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसको मैंने अलग से लिखा है, ये देखा, ठीक है। अब इसकी पहली ब्रांच ये जो है ना, आपने बहुत इजी है, याद कर लेनी है। अच्छा, इसका निमोनिक सबसे पहले देखते हैं क्या बनता है। इसका निमोनिक आपने याद कर लेना है किससे? अल्ट्रा से, ULTRA, अल्ट्रा। अब अल्ट्रा से निमोनिक क्या बनता है? यू फॉर अपर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। पहली अपर सब स्कैपुलर अगर नर्व है तो सारी बात है लोअर भी होगी, तो एल से क्या बन जाएगा हमारे पास? लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। अपर सब स्कैपुलर नर्व होगी, लोअर होगी। अब यूएल हो गया, टी, अल्ट्रा में टी आ गया। अब टी से आ रहा है थोरैकोडोर्सल नर्व। इसी का दूसरा नाम लेते हैं थोरैकोडोर्सल नर्व को। BD84 के ऊपर ये और बुक्स के अंदर भी क्या लिखा है? नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है, लेटिसिमस डोर्साई। तो नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई भी इसी का नर्व का नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना। तो ULT, अब आर फॉर रेडियल नर्व, ठीक है। तो पहली सब अपर सब स्कैपुलर नर्व, दूसरी लोअर सब स्कैपुलर नर्व, तीसरी कौन सी होगी? थोरैकोडोर्सल नर्व, चौथी कौन सी? ये वाली आ गई लाल वाली, रेडियल नर्व, ठीक है। अच्छा, ये रेडियल आपने कर देना, ठीक है, ये रेडियल नर्व। और ये वाली कौन सी आगे ब्रांच, ये कौन सी है? ए फॉर अल्ट्रा था ना, ULTR, फिर ए, अल्ट्रा मतलब ए से क्या बन गया? एक्सिलरी नर्व। तो ये आपने याद कर लिया इसका निमोनिक। तो इसकी ब्रांचेस भी हमें याद होगी, बहुत इजी ब्रांचेस। अब इसके साथ साथ कुछ और ब्रांचेस भी हमारे पास होती हैं ब्रेकिल में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर शो नहीं कराई ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो वो अब हम ब्रांचेस ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास निकलती है C5, C6 और C7 से। इन 3 कोड रूट से निकलती है ब्रांच एक हमारे पास ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। अभी हम अगले पार्ट के अंदर इन सारों की नर्व सप्लाई, जहाँ जहाँ पर कौन कौन से मसल को देते हैं, फंक्शन वगैरह, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन नर्व की सप्लाई आगे कहाँ कहाँ पर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने याद क्या करना है? ये आपको सारा याद हो गया। उसके बाद आपने आना है रूट के ऊपर, 5वीं 6ठी 7वीं, यहाँ से रूट से आप निकाल देनी एक नर्व जिसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अभी लॉन्ग थोरैसिक नर्व हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो C5 रूट है ना, यहाँ से आपने एक और नर्व निकालनी है, ठीक है। ये मैंने एक नर्व निकाल दी, ठीक है। अब इस नर्व को क्या नाम देंगे हम? इस नर्व का नाम बड़ा आसान है, ये पीछे को एक किस्म की जा रही है ना, तो ये आपने बोल देना है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। क्या बोल देना इस नर्व का नाम? डोर्सल स्कैपुलर नर्व। अच्छा, ये रूट के बाद अब 2 बस रहेंगे हमारे पास नर्व जो एक्स्ट्रा होती है, बहुत इजी होगी। ये जो अपर ट्रंक है ना, अपर ट्रंक में से आपने एक इस तरफ को निकाल देनी है, एक इस तरफ को निकाल देनी है। अब इनका नाम क्या होगा आपस में? एक को आपने बोल देना है सब स्कैपुलर, सॉरी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सब स्कैपुलर हमने पढ़ ली थी ना, यहाँ पर जो पोस्टीरियर डिवीजन था। यहाँ पर आपने ये कंफ्यूजन नहीं करनी, ठीक है, जो मुझे भी हुई है अभी। जो एक है सब स्कैपुलर नर्व, एक होती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो सब स्कैपुलर नर्व वो हमने कहाँ पर पढ़नी है? पोस्टीरियर में। और सब स्कैपुलर जो नर्व है वो आपने कहाँ पर पढ़नी है? सब स्कैपुलर नर्व आपने पोस्टीरियर में पढ़नी है। और सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व वो आपने पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है, अपर ट्रंक के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारे पास एक नर्व। और ये नीचे वाली नर्व का नाम क्या है? अच्छा, ये हमने याद करना है ना। अब ये चलिए सारा याद हो गया, ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगी आपको। अब इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें? एक आपने ट्रिक याद करना है आपको। अगर मैं सरफेस एनाटॉमी बताऊं कि जहां पर डिवीजन स्टार्ट होती है ना, वहां पर हमारी क्लैविकल होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि क्लैविकल जहां पर होती है उसके पीछे वाला ब्रेकियल प्लेक्सस कौन सा पोर्शन होता है? वो डिवीजन वाला होता है, ठीक है। अब डिवीजन के आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है समझे? ये मेरे पास क्लैविकल ऐसे जा रही है, ठीक है। तो क्लैविकल
जहाँ पर है उसके पीछे वाला पोर्शन क्या हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस की डिवीजन है। अब ये वाली नर्व कहाँ पर रहेगी फिर, ये अगर क्लेविकल है तो हमने पता है कि क्लेविकल के नीचे एक हमने मसल पढ़ा था सब क्लेवियस मसल, ठीक है। तो ये क्लेविकल से थोड़ा सा पीछे ही है ना, तो ये नर्व कहाँ पर जाएगी हमारे पास सब क्लेवियस मसल के पास, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, नर्व टू सब क्लेवियस। तो इजी हो गया, नर्व टू सब क्लेवियस। और ये वाली कौन सी होगी, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर नर्व को आपने मिक्स नहीं करना अपर सब स्कैपुलर नर्व के साथ, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी सी याद कर लेनी। तो ये था हमारे पास सारे का सारा ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये आपको समझ आ गया अगर, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे एक मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं।